हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो आज सुंदर समय के लिए। मैं परमेश्वर का महिमा करता हूँ जो आप लोगों के बीच में मैं प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन लेकर आया हूँ, ताकि प्रभु वचन के द्वारा आप लोगों को ढेर सारी आशीष दे, आपके जीवन से हर बीमारी निकले। प्रभु ने कहा वचन को सुनने वाले ही नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। जब आप वचन को सुनते हैं मेरे प्रियो, तो वचन पर चले। जब आप वचन पर चलेंगे तो प्रभु बहुत सारे आशीष देगा। जो आप प्रभु से मांगेंगे वो प्रभु देगा। हालेलुया। क्योंकि वचन हमें जीवन देता है, हमें मृत्यु के बंधन से बाहर निकालता है, हमें हर एक बीमारियों से बाहर निकालता है। क्योंकि वचन प्रभु का अद्भुत है, सामर्थ है। यह वचन सामर्थ हमारे, क्योंकि ये वचन हमें जीना सिखाता है, हमें परिस्थितियों से लड़ना सिखाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन दो धारी तलवार है जो गाड़ गाड़ गुर्दे गुर्दे हृदय हृदय को आर पार छेदती है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हमारे अंदर से हर बीमारी को निकालती है, हर एक विपत्ति से, हर एक मुसीबत से बाहर निकालती है। जब हम निराश में रहते हैं तब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो हमें उस निराश से बाहर निकालता है, उस घटी को पूरी करता है। हालेलुया। जब हम प्रभु से मांगते हैं तो प्रभु यीशु मसीह देता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु अपने चाहने वालों को कभी लज्जित नहीं करता है। वो कहता है कि जवान सिंहों घटी हो सकती है, लेकिन प्रभु के चाहने वालों को किसी वस्तु की घटी नहीं होती है। जब आप प्रभु से प्रेम करेंगे तो प्रभु आपकी घटी को पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन को लेंगे प्रभु का। फर्स्ट पतरस अध्याय 4 वचन 7 को लेंगे। हालेलुया। प्रभु के भले भंडारी, हालेलुया, प्रभु के भले भंडारी। जो भले का मतलब मेरे प्रियो, जो भलाई करता है, जो दूसरे की मदद करता है, सहायता करता है, वह परमेश्वर के भाता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप भलाई करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें, दूसरे की मदद करें, और जो कुछ आपके पास हो उसमें से 10वां अंश प्रभु को भी दीजिए, ताकि प्रभु आपके ऊपर परम्पार आशीष का वारिस करे। हालेलुया। आइए हम वचन को लेते हैं। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि सब बातों का अंत होने वाला है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने जो जो बातें कहा है वो सब पूरा होगा, और तुम लोग संयम होकर, विश्वास होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु जो कहा है वचन में वो सब कुछ पूरा होगा। परमेश्वर ने कहा आकाश और पृथ्वी टल सकती है, लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं टलता, उसमें से एक बिंदु नहीं टल सकती। तो हमारा प्रभु जो वचन में कहा है कि सब वस्तुएं जो परमेश्वर ने कहा है वो सब टल जाएगी, सब पूरी होगी, और तुम लोग संयम होकर, विश्वास होकर परमेश्वर से प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरे प्रियो, तुम एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेम
हर एक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। जब आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे, आप बताएंगे कि चलिए प्रभु के पास, प्रभु आपके जीवन को आशीष से भरेगा, उससे प्रेम से बातें करेंगे, तो आप परमेश्वर उसके पापों को ढांप देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रेम हर एक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। क्योंकि आप उन्हें विश्वास दिला रहे हैं कि प्रभु में चले, प्रभु आपके जीवन को, हर घटी को पूरी करेगा, आपकी समस्याओं को बाहर निकालेगा। जब आप प्रेम से बातें करेंगे तो कोई भी मनुष्य जो क्रोधित रहेगा, तो प्रेम के द्वारा, अच्छी बातें के द्वारा वह मान जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आप प्रेम करो ताकि परमेश्वर उन प्रेम के द्वारा हर लोगों के पापों को ढांप दे। हालेलुया। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। परमेश्वर कहता है कि बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो, मतलब सेवा करो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, किसी कार्य को करने से, किसी को भलाई करने के लिए किसी को कुड़कुड़ाई मत कि मैं जाऊं, मैं इसके लिए करूं। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके अंदर वो प्रेम डाला है, वो नर्मता डाला है, तो एक दूसरे की भलाई करो, उनकी पहुनाई करो, उनकी सेवा करो। जो बीमार है, जो दुख में है, तो उनकी सेवा करो। जो आपसे पानी मांग रहे, पानी दे दो। तो परमेश्वर कहता है कि तुम लोग पहुनाई करो, उन लोगों की सेवा करो जो आपसे बड़े हैं, उनकी सेवा करो। हालेलुया। जिसको जो वरदान मिला है वह उस परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी की नाई एक दूसरे की सेवा करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो जो आपको जो वरदान मिला है वो वरदान की सेवा करे, वो कार्य में लगाए। परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी में कार्य लगे। जैसे जो आपको वरदान मिला है, किसी को सेवा करने का, किसी को वचन सुनाने का, किसी को भजन बोलने का, किसी को सामर्थ्य कार्य दिखाने के लिए, जो जो आपको मिला है मेरे प्रियो वरदान, उसमें आप परमेश्वर के भले भंडारी में कार्य करिए। हालेलुया। एक दूसरे की सेवा कीजिए। जो परमेश्वर आपको नाना प्रकार का वरदान दिया है। हालेलुया। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। हालेलुया। 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 मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि जो कोई ऐसा बोले, आपको ऐसा बोलना है जैसा प्रभु का वचन है, एकदम नर्म, ताकि अंदर वाले दूसरा वाला जाने की परमेश्वर का कि इसके अंदर प्रेम है। आप ऐसा बोलिए ताकि प्रभु का वचन बोल रहे हैं आप लोग। हालेलुया। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो कोई सेवा करता है तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर उसे देता है, उसे उस सामर्थ्य देता है, वो अभिषेक देता है। उस शक्ति से सेवा करे, एक दूसरे की भलाई करे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो वरदान दिया है उसमें लगाइए, परमेश्वर के कार्यों में। हालेलुया। जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, और महिमा और साम्राज्य युग ने युग उसी की है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि जब ऐसा आप करेंगे तो परमेश्वर की महिमा होगी। जब आप भले काम करेंगे तो परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष देगा। आप जो परमेश्वर के कार्य को
जो वरदान दिया है उसमें लगा रहे हैं तो परमेश्वर की महिमा हो रही है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि जो हमें सेवा मिला है वह हम प्रभु के सेवा में कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी भी कार्य करने के लिए मेरे प्रियो, आप लज्जित न होके परमेश्वर जो आपको कार्य दिया है करने के लिए उसमें लगे रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके कार्यों को देखकर प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप भलाई करने वाले बने, प्रेम करने वाले बने, ये कि क्रोध से बातें न करें। परमेश्वर कहता है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक शांत हो जाना चाहिए, न कि तुम शैतान को अवसर दो। जब भी आप पाप को क्रोध करो तो शाम की प्रार्थना में परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर पश्चाताप करो, परमेश्वर से मांगो, माफ़ी मांगो कि हे परमेश्वर, हे यीशु मसीह जी, मैं इस भाई को गलत बोला हूँ, जो नहीं करना चाहिए वो किया हूँ तेरे विरुद्ध में, मुझे क्षमा कर। तो परमेश्वर अवश्य ही क्षमा करेगा, आपके पापों को ढाँप देगा। हालेलुया। उसने कहा जो यीशु मसीह का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह का नाम लेंगे तो उद्धार पाएंगे, आपको हर विपत्ति से बाहर निकालेगा। हालेलुया। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं आपके लिए। एक हाथ वहाँ पर रखिए जहाँ पर आपकी बीमारी है, नहीं तो दोनों हाथ सीने पर रखिए। हालेलुया। हे मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, आपकी महिमा करता हूँ। तो अपने स्वर्ग से अपने क्षेत्र अपने घायल हाथों को बढ़ाकर मेरे प्रभु इन भाई बहनों को छू पिता अपनी सामर्थ्य से तू चंगा कर। तू चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इनके शरीर से बुखार चला जाए, खांसी जुकाम चला जाए, सिर से पांव तक हर एक दर्द चला जाए, हाथ पैर कमर दर्द पेट दर्द सीने दर्द चल जाए, सर का दर्द चला जाए, सर का फटा बंद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के पवित्र नाम से। पथरी पानी बन जाए, गिल्टी पानी बन जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बीपी घटा बढ़ना नॉर्मल हो जाए, शुगर को रोग चंगा हो जाए, शुगर का रोग चंगा हो जाए, गैस का बनना बंद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओरी खारा पस्सा खाला री खारा रा रा रा, ओरी पस्सा खाला री खारा रा रा। यस पवित्र आत्मा जी, तू छू अपनी मसाज से, अपनी अभिषेक से, अपनी वॉलंटिंग, अपनी मसाज यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर, सांस फूलने की बीमारी चली जाए, जिस भाई बहन के शरीर में ब्लड कमी, आँख से ब्लड बनना स्टार्ट हो जाए यीशु के सामर्थ्य से। बारह सुनने लगे, अंधा देखने लगे, लंगड़ा चलने लगे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। यीशु पीलिया की बीमारी चली जाए, पीलिया के रोग चंगा हो जाए, पीलिया जैसे बुखार शरीर को छोड़े निकले यीशु के सामर्थ्य नाम में। खांसी चला जाए, टीबी के रोग चंगा हो जाए, कैंसर के रोग चंगा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। दम्मा के रोग चंगा हो जाए, घबराहटपन इनके शरीर से चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी घड़ी ब्लेस कर पवित्र आत्मा जी, तू छू ब्लेस कर, आशीष दे। हर एक श्राप, हर एक बंधन, हर एक दुष्ट आत्मा इनके ऊपर से चली जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बीमारी डालने वाली दुष्ट आत्मा चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरे स्वर्गीय पिता, तू आशीष दे, तू चंगा कर इन भाई बहनों को। मैं प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों के ऊपर कर्जा, तू कर्जे से आजाद कर। जो मेरी बहन बात पर उन्हें संतान दे, उन्हें बेटा देकर आशीष दे, उनके गर्भ में बेबी कंसीव होने पर उनकी प्रेगनेंसी चालू हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ हर भाई बहनों के लिए, तो एग्जाम दिए उन्हें अच्छे नंबर से पास कर मेरे स्वर्गीय पिता, ताकि तेरी महिमा, तेरी करुणा, तेरी प्रशंसा हो। यीशु के नाम में मांगते आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड।